एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर में हमारा जो सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसके अंदर हम सार के बारे में पढ़ रहे थे। सार मतलब कि स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, किनका, जिन भी ड्रग्स के ऊपर हमारा स्टार मार्क है, जो हमारा पीसीआई के अकॉर्डिंग सिलेबस है मेडिसिनल केमिस्ट्री का फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, उन पर्टिकुलर ड्रग्स का हमें सार यानी कि स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है। तो आज जो ड्रग है हमारे सामने वो है बेसिकली एक कैटेगरी है ड्रग की, जो कि है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स के सार के बारे में, और साथ ही साथ हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मेडिसिनल यूजेस क्या होते हैं और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं मार्केट में, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि इसका जो बेसिकली सार है किसका, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स का, वो किन किन बेसिस पे है। सबसे पहला आता है बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स पे। तो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स की अगर आप बात करेंगे तो सामने हमारी जो ये स्ट्रक्चर है आपको दिख रहा होगा, इसमें हमारी एक एराइल रिंग होती है और एक अमीनो एल्काइल एजेंट भी यहां पर प्रेजेंट होता है या अमीनो एल्काइल रिंग होती है। अब बात करते हैं इसके सार के बारे में यानी कि स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है जो एराइल रिंग है इसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डिफ्यूजन में मदद करेगा उस पर्टिकुलर पूरी मेम्ब्रेन में, किसमें, पूरी मेम्ब्रेन में ये डिफ्यूजन में काम आएगा, इसलिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये लिपोफिलिक होता है। जो भी हमारे ये एराइल रिंग है इसके अंदर जो कंपाउंड्स हैं ये क्या होते हैं, लिपोफिलिक होते हैं। साथ ही साथ में ये एक एरोमेटिक रिंग होती है। जो एराइल कंपाउंड्स हैं ये इस रिंग में ये हमारे एरोमेटिक रिंग प्रोड्यूस करते हैं। अब बात आ जाती है सामने जो बेसिकली ये हमारी एक रिंग लगी हुई है, ये क्या है, ये बेसिकली एक लिंकर ब्रिज है जो कि अमीनो एल्काइल और एराइल रिंग्स को जोड़ रहा है, इनको पकड़ के रखने का काम कर रहा है। अब इसका क्या काम होगा, ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, उसको गवर्न करेगा, और साथ ही साथ जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है उसमें मदद करेगा, और जो टॉक्सिसिटी होती है वो नॉर्मल रहनी है या नहीं रहनी है, बढ़नी है घटनी है, सब डिपेंड करता है किसके ऊपर, इस लिंकर ब्रिज के ऊपर। अब जो ये बीच में आप एक्स देख रहे हैं, ये एक्स क्या हो सकता है, ये हमारा ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है और सल्फर भी हो सकता है। ऑक्सीजन होगा तो वो एक एस्टर होगा, नाइट्रोजन होगा तो वो एक अमाइड होगा, और सल्फर होगा तो वो एक थायोएस्टर होगा। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है जो हमारी दूसरी रिंग है, राइट हैंड साइड पे आपको सामने जो अमीनो एल्काइल दिख रहा है, बेसिकली ये एक हाइड्रोफिलिक ग्रुप होते हैं। जो एराइल रिंग थी वो हमारी एरोमेटिक रिंग थी, जो अमीनो एल्काइल है ये हाइड्रोफिलिक ग्रुप है। साथ ही साथ में ये क्या काम करेगी, ये वाटर सोल्यूबल सोल्ट्स को प्रोड्यूस करेगी, मतलब वाटर सोल्यूबल सोल्ट्स को बनाने का काम करेगी। और साथ ही साथ में ये हमारे टर्शरी भी हो सकते हैं और सेकेंडरी अमाइंस भी हो सकते हैं, जिन्हें आप साइक्लिक और नॉन साइक्लिक भी कह सकते हैं, कि ये साइक्लियर भी हो सकते हैं और नॉन साइक्लिक भी हो सकते हैं। तो मतलब कि कुल मिला के जो हमारा लोकल एनेस्थेटिक का सार है, सबसे पहला वो है हमारा बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स के बिहाफ पे। आगे चलते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। ये जो बेसिकली हमारी CS2 का होल ट्वाइस एन होल एन है, ये हमारा क्या है, एक शॉर्ट चेन होता है जो कि हाइड्रोलाइसिस को कम करेगा, उसको डिक्रीज करेगा हाइड्रोलाइसिस को, और साथ ही साथ जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा उसको बढ़ा देगा, उसको इंक्रीज कर देगा। कौन, तो ये हमारी शॉर्ट चेन होती है, मिथाइल चेन जो लगी हुई है। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है सेकंड इसके डेरिवेटिव की, जो कि है सार ऑफ एनालिड्स। अब बेसिकली हमारी रिंग थोड़ी सी छोटी हो गई है, ठीक है, अराइल रिंग अभी भी प्रेजेंट है, अमीनो एल्काइल रिंग अभी भी प्रेजेंट है। अब क्या हो रहा है, ये एराइल है, ये डिफ्यूजन में मदद करेगी जैसा कि आप जानते हैं पूरी मेम्ब्रेन के लिए, इसलिए बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ में ये लिपोफिलिक होता है, ठीक है। अब जो ये हमारी बीच में जो हम दिखा रहे हैं, ये भी क्या काम कर रहा है, जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, नाइट्रोजन और जो हमारा कार्बन लगा हुआ है, ये बेसिकली लिंकर ब्रिज का काम कर रहा है, जो कि टॉक्सिसिटी और जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा, साथ ही साथ में अब इसे टॉक्सिसिटी दो बार है तो ये हो गया हमारा स्टेबिलिटी, ठीक है। ये स्टेबिलिटी है, टॉक्सिसिटी नहीं है। तो ये स्टेबिलिटी को क्या करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, उसको कंट्रोल करेगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को कंट्रोल करेगा और टॉक्सिसिटी को भी गवर्न करेगा। साथ ही साथ ये एक्स जो है हमारा, ये ऑक्सीजन हो सकता है, ठीक है, नाइट्रोजन हो सकता है और सल्फर भी हो सकता है। ऑक्सीजन तो एस्टर और सल्फर होगा तो थायोएस्टर, ठीक है, और नाइट्रोजन होगा तो अमाइड। आगे चलते हैं। अमीनो एल्काइल क्या है, ये बेसिकली हमारे वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करेगा, वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स को बनाएगा। साथ ही साथ में ये हाइड्रोफिलिक होता है, वो आप जानते ही हैं।
और ये बेसिकली हमारा सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी अमाइन भी हो सकता है। जो अमीनो अल्काइल रिंग है हमारी, जो हाइड्रोफिलिक होती है नेचर में, तो ये टर्शरी और सेकेंडरी दोनों ही हो सकते हैं, जो कि नॉन साइक्लिक साइक्लिकर होते हैं। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। यहाँ क्या काम होता है, यहाँ पे कैल्शियम आयंस, जो भी हमारे कैल्शियम आयंस होते हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट होता है कहां से, सोडियम चैनल रिसेप्टर साइड से, जहां पर सोडियम हमारे प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ में ये बाइंडिंग होंगे किसके साथ, फोकल एनेस्थेटिक मॉलिक्यूल्स, किस पे, इस पर्टिकुलर रिसेप्टर साइड पे, जहां पे हमारे कैल्शियम आयंस का डिस्प्लेसमेंट होता है। और सोडियम चैनल को ये ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से सोडियम कंडक्टेंस जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और जो एक डिप्रेशन होगा किसका, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिपोलराइजेशन का, उसमें भी डिप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रिकल डिपोलराइजेशन का रेट जो है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ में लास्ट पॉइंट ये कहता है कि यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल लेवल होगा, यानी कि फायरिंग लेवल, उसमें हमें जो है कमी मिलेगी, वो कम होता चला जाएगा, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि वो फेल हो जाएगा। और जो हमारे प्रोपागेटेड एक्शन होते हैं पोटेंशियल कंडक्शन के, ठीक है, तो उसमें उसका डेवलपमेंट बहुत कम होगा, जिसकी वजह से ये पोटेंशियल कंडक्शन भी ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से उस पर्टिकुलर रिसेप्टर साइड पे जाकर के वो काम करेगा लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, और उस पर्टिकुलर एरिया को वो नंब कर देगा, सुन कर देगा। अब बात आती है कि इसके मेडिसिनल यूजेस क्या होते हैं। अगर मैं मेडिसिनल यूजेस की बात करता हूं किसके, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स की, तो ये हमारा पेनफुल कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि एक पर्टिकुलर जैसे माइनर सर्जरी होती है हमारी, दांतों की हुई, या हमारी बेसिकली किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में उंगली की, फिंगर की हुई, या थंब की हुई, या फिर रिस्ट की, तो इसमें क्या होगा कि हम माइनर सर्जरी के टाइम पे इस इंजेक्शन को लगा देते हैं, या फिर जब हमारी दांत निकलता है, दाढ़ निकालता है डॉक्टर, तब लगा देते हैं। इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। पर्टिकुलर लोकल एनेस्थेटिक्स जो है बेसिकली हमारे जो बॉडी है उसमें एक पर्टिकुलर पार्ट को ब्लॉक करने के लिए, मतलब कि उसको सुन नंब करने के लिए यूज किया जाता है। अब बात आती है इसके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं इसके जिकेन और लिडेन, और भी बहुत सारे मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे लिग्नोकेन, बेंजोकेन, प्रोकेन एटसेट्रा। तो ये सब क्या है, ये हमारे इसके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पूरा अच्छे से जाना लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स के बारे में, कि उनका सार क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, मेडिसिनल यूजेस क्या होते हैं, और साथ ही साथ में इनके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स क्या क्या अवेलेबल है मार्केट में, उनके बारे में भी पूरा बखूबी अच्छे से जाना। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया के साथ, क्योंकि डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया है आपके साथ।